हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज एक फिर नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव टास्क हमने किया है, थोड़ा सा इनोवेटिव। दो अलग अलग काम पहले भी थे, बहुत बेसिक कामों को जोड़ के एक छोटा सा एक इनोवेटिव टास्क किया है। चलिए वो दिखाते हैं। बेसिकली हमने किया कि अभी तक फायरबेस में इंसर्शन और फेचिंग हमने कई बार देखा है, बहुत बार देखा है, इंसर्ट किया है, फेच किया, इंसर्ट किया, फेच किया। बट अभी तक सारे काम हमने कैसे किए हैं, बाई एनी बटन क्लिक इवेंट्स और बाई एनी इवेंट्स, फिजिकल इवेंट्स। हमने इस बार क्या किया, हमने थोड़ा सा अलग काम किया है। हमने गूगल असिस्टेंस को जोड़ दिया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपके कमांड को हमने कन्वर्ट कर लिया ऑडियो में। ठीक है, फिर ऑडियो से सिंपली आप पहले कमांड कैसे देते थे, आप बटन पे क्लिक करते थे, है ना। बटन पे क्लिक करके उसके बाद हम क्या करते थे, एक्शन परफॉर्म करते थे। फिर हमारा फायरबेस का डेटा क्या होता था, फेच होता था या इंसर्ट होता था, है ना। यही करते थे हम। हमने थोड़ा काम चेंज कर दिया है। अब ये जो कमांड्स है, इंसर्ट करना है या फेच करना है या क्लीन करना है, ये हम एक्सेप्ट करेंगे आपके ऑडियो से। ठीक है, हमने ऑडियो से कमांड्स को एक्सेप्ट किए, कमांड्स को थोड़ा सा फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हमें फिल्टर्ड कमांड मिला। ठीक है, फिल्टर्ड कमांड के बाद जैसा फिल्टर्ड जो भी हमारा कमांड होगा, उस कमांड के रिस्पेक्ट में हमने अपने एक्शन को परफॉर्म कर लिया। क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया हमने इंसर्ट किया। ठीक है, हमने डेटा को फेच किया और हमने डेटा को क्लियर किया। ये काम हमने किए। तो देखिए, इंसर्ट, फेच, क्लियर ये पहले भी किया हमने, और ऑडियो टू टेक्स्ट पहले भी किया हमने। बहुत सिंपल सा कोड है अगर ऑडियो टू टेक्स्ट बात की जाए। बट इन दोनों को फेच करके एक छोटा सा इनोवेटिव टास्क किया हमने। अब पहले इसको देखते हैं, फिर फ्यूचर में इससे हम क्या क्या कर सकते हैं और या इसी प्रोजेक्ट को आगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए देखते हैं। तो पहले इस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा ना डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑडियो रिकॉर्ड्स बोल के मैंने एक नोड तैयार किया है, उसके अंदर सिंपली कुछ नहीं, कुछ नेम्स रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइस है जो ऑलरेडी हमने डिवाइस का स्क्रीन यहाँ शेयर कर रखा है, और स्पीच डेमो ये हमने बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ध्यान रहे कि यहाँ से जो भी हम रिकॉर्ड्स एंट्री करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड सम नेम्स, वो नेम यहाँ पे ना आके ऐड हो जाएगा। ओके, तो करेंगे क्या, हम इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शुभम, और यहाँ देखिए फायरबेस में। ओके, वो रिकॉर्ड्स क्या हुआ, यहाँ पे आके ऐड हुआ। उसके बाद पहले हम सारी फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं, फिर हम कोड को डिस्कस करेंगे कैसे किया हमने। तो पहला कमांड था हमारा इंसर्ट का, वो हमने इंसर्ट कर लिया एक रिकॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये सारे रिकॉर्ड को ना हम फेच करके देखना चाहेंगे। ठीक है, देखिए फेच रिकॉर्ड्स, माय गॉड, देख पा रहे हैं जितना सारा रिकॉर्ड्स था फायरबेस का, सारे के सारे रिकॉर्ड्स कहाँ दिख रहे हैं। हमने सिंपली एक टेक्स्ट व्यू किया है, उस टेक्स्ट व्यू के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को हम अपेंड करते रहे। तो पहला कमांड इंसर्ट का, वो भी हमने ऑडियो कमांड के थ्रू किया। दूसरा फेच का, वो भी हमने ऑडियो कमांड के थ्रू किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा क्लियर हो जाए, एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ फ्रेश रिकॉर्ड अगेन। सो हम वापस इस पे जाते हैं, क्लियर रिकॉर्ड्स, और ये देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर हो गए। एंड नाउ वी आर, और नॉट वी आर, नाउ आवर एप्लीकेशन इज रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू कमांड। तो चलिए अब अगेन एक न्यू कमांड इंसर्ट करते हैं, एक न्यू रिकॉर्ड्स एंट्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ऑडियो कमांड। ओके, इंसर्ट कविता, और आप देख पा रहे होंगे वो जाके रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। दिख पा रहा है ना आपको? यस। तो देख लिया आपने, होप कि आपको अच्छा लगा। अब द थिंग इज़ कि ये एक अपने आप में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बट इनिशिएटिव ज़रूर है किसी बड़े प्रोजेक्ट का। हम कोई भी बड़ा टास्क जब स्टार्ट करते हैं तो एक छोटे आइडिया से ही शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस दो आइडियाज़ को जो कंबाइन करके हमने आपको जो दिखाया, इस आइडियाज़ को और बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी आइडिया को पकड़ के सारे काम को ऑडियो रिकॉर्ड्स करेंगे, उसके बाद सारे एक्शंस को हम थ्रू ऑडियो
उस ऑडियो कमांड को एक्सेप्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे और फिर एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर रिकॉर्ड्स, देखिए सारे, ठीक है। एक छोटा सा मैंने छोटा सा और एक कोड किया है, हेलो जारविश, हेलो सर, दैट्स ग्रेट, हेलो सर। चलिए अब आ जाते हैं। तो फंडा आपको समझ में आ गया। किया क्या मैंने, बस इस ऑडियो को एक्सेप्ट किया, उसके टेक्स्ट को रिसीव किया, टेक्स्ट को फिल्टर किया, फिल्टर से कमांड्स निकाल लिए, कमांड्स निकालने के बाद जो भी एक्शन था उस कमांड के थ्रू हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं था, दोनों इजी थे। फायरबेस के कमांड्स हमने जानते हैं हम कि फायरबेस में डेटा कैसे इंसर्ट होता है, फेच होता है, ये हमें पहले से पता है। ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, बस सरते हमने इन दोनों को जोड़ के एक छोटा सा नया काम कर दिया। तो चलिए इस नए काम को हमने किया कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। थोड़ा सा एक दो जगह छोटा सा ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एक एडिट टेक्स्ट इस्तेमाल किया जहाँ पे हम इनपुट रिसीव कर रहे हैं। इनपुट रिसीव क्यों कर रहे हैं, जो ऑडियो से जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, तो जो इंसर्ट हो जा रहा है फायरबेस में उसको हम यहाँ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम सारा रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर रहे हैं उसको ना हमने स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल रखा है, ठीक है। देन अ बटन जिस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो वो ऑडियो रिसीवर है वो स्टार्ट हो जा रहा है, जो हमारे ऑडियो को रिसीव कर रहा है, ठीक है। मेन एक्टिविटी में आते हैं, ठीक। ये हमने तीनों जो कंट्रोल्स हैं उसके यहाँ पे रेफरेंस ले लिए हैं। और एक चीज़ यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ना डिवाइस का जो कीबोर्ड है सबसे पहले उसे डिसेबल कर दिया, ठीक है। कुछ बहुत टफ कोड नहीं है। बटन के ऑन क्लिक लिसनर में जाते हैं, एक मेथड कॉल कर देते हैं स्टार्ट प्रोसेस। ऑल्दो आई विल गिव यू दिस द एंटायर सोर्स कोड इन आवर डिस्क्रिप्शंस, बट पहले समझ लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट प्रोसेस मतलब बटन पे जैसे ही क्लिक होगा स्टार्ट प्रोसेस वाला मेथड कॉल हो जाएगा। स्टार्ट प्रोसेस वाला मेथड कॉल हुआ। अब क्या किया हमने, एक इंटेंट तैयार किया। इंटेंट के अंदर क्या किया, एक प्री डिफाइंड हमारा इंटेंट आता है, रिकॉग्नाइजर इंटेंट, एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आपको पास होने करने होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज मॉडल फी फॉर्म, एक्स्ट्रा लैंग्वेज के साथ फिर लोकल डिफॉल्ट एंड एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट। और द लास्ट वन कि आप जब वो प्रॉम्प्ट दिखेगा, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो देखिए जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए गिव योर कमांड्स दिख रहा है ना, और ये आपको दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, गिव योर कमांड्स जो है वो चीज़ आपको दिखाना है कि क्या है। उसके बाद एक इस जो भी इंटेंट हमने रेडी किया विद दिस पैरामीटर्स, विद दिस एक्स्ट्रा वैल्यूज जो हमने पुट किया है, उसको हमने इंटेंट स्टार्ट एक्टिव कर दिया और उस इंटेंट को पास कर दिया पैरामीटर में स्टार्ट। और ये एक रिक्वेस्ट कोड होता है जो कि आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। बहुत सारे कोड्स में आप देखोगे कि एक वेरिएबल बनाते हैं, देन दे पुट द रिक्वेस्ट कोड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो चीज़ों को अगर हम फॉर्मल करें तो बहुत अच्छी बात है, बट उस फॉर्मल का हम एक माइंडसेट कर ले कि हाँ ऐसे ही होता है, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रहिए वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वैसा ही होता है, बट वो कोड को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने के लिए फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करते हैं। बट एज अ बिगिनर हम अपने दिमाग में ये नहीं बैठाएं यहाँ वो वैसे ही होता है, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ें सीखेंगे तो हम इनोवेशन कभी नहीं कर पाएंगे। इनोवेशन के लिए चाहिए कि हम चीज़ों को ब्रेक करके सीखें और चीज़ों को जाने कि अगर ये है तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। तो ऐसे कोई माइंडसेट करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट कोड वेरिएबल बना के ही करते हैं तो होगा, ऐसा नो इशू, नो रिक्वायर्ड थिंग्स, ओके। तो हमने एक कोड डाल दिया 1000, आप कुछ भी दो, 999222 जो भी देना है। और ध्यान रहे कि इसको हमने एक ट्राई कैच के अंदर रखा है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी एरर होता है इसमें, अगर कोई पैरामीटर्स गलत हो जाते हैं, कुछ भी अगर एरर होता है तो स्टार्ट एक्टिव करते समय ये एक्टिविटी स्टार्ट होते समय ऑब्वियसली एरर खाएगा। तो उसको क्या कर रहे हैं, कैच के अंदर एक टोस्ट दिखा दे रहे कि रन कोड एंड व्हाटएवर। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इस एक्टिविटी का हम रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में। ये आपको लिखना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक मैनुअली ही चला आता है। आप जैसे ही ऑन एक्टिविटी रिजल्ट लिखिएगा वो अपने आप चला आएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए ऑन एक्टिविटी रिजल्ट जैसे ही हमने यहाँ लिखा ये अपने आप चला आएगा, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी हमारा ये रिजल्ट वाला आ चुका है इसलिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा, बट जैसे ही आप ऐसा लिखोगे ना ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वो अपने आप चलाएगा। देखिए ऑन एक्टिविटी री एंटर है तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट अपने आप चलाएगा, बस उसके आपको यहाँ का कोड लिखना है यहाँ से।
अब यहाँ से कोड को हम समझते हैं, ठीक है। अगर 100 है ये रिक्वेस्ट कोड जो हमने यहाँ पास किया वो रिक्वेस्ट कोड है और रिजल्ट ओके अगर है, देन क्या करना है, जो ऑडियो स्पीच जो जा रहा है इस इंटेंट के अंदर वो हमें रिसीव हो रहा है इसमें। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, एक एरे लिस्ट मिल रहा है ऑफ स्ट्रिंग्स, एक एरे लिस्ट मिल रहा है स्ट्रिंग्स का, जिसके अंदर वो जो भी हमने इनपुट बोला, जो भी हमने बोला वो एज अ टेक्स्ट इसके अंदर पहुंच जाएगा। इस एरे लिस्ट स्ट्रिंग का ये मैंने नाम दिया है, जो कि आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दिया है कमांड्स। और आपको उसको उठाना कैसे है, तो हमने उसके 0th इंडेक्स पे, ओके, कमांड 0th इंडेक्स पे उसे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रॉ में रख लिया। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम जो भी टाइप कर, जो भी ऑडियो बोल रहे हैं वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा गेट 0। ऐसा नहीं कि पहला वाला इसके अंदर आया, दूसरा वाला 1 के अंदर आएगा, तीसरा वाला जैसे आपने लिखा हेलो जारविश तो हेलो 0 में जाएगा, जारविश 1 में जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। वो एंटायर का एंटायर रॉ स्ट्रिंग वो 0th इंडेक्स में जाएगा, तो वो हमें मिल गया रॉ में। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इस रॉ स्ट्रिंग को सपोज आपने टाइप किया यहाँ पे इंसर्ट इमरान, तो ऐसा नहीं है कि ये इमरान इसमें गया और इंसर्ट कहीं जो 1 वाले इंडेक्स में चला गया, नहीं, ये पूरा का पूरा 0th इंडेक्स में गया, मतलब रॉ में, रॉ की 0 में। तो यहाँ पे इस इंसर्ट इमरान को हमें ध्यान रखना है कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही हम कोई वर्ड खत्म करते हैं ना और नया वर्ड स्टार्ट करते हैं, जैसे इंसर्ट, यहाँ रुके, एक स्पेस मेंटेन हुआ, उसके बाद हमने लिखा इमरान, फिर हम जैसे रुके वहाँ एक स्पेस मेंटेन हुआ, तो इस तरह से ये काम करता है स्पीच वाला, ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेस के थ्रू हमने यहाँ से इस पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लिया। ध्यान रहे कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारा जो पहला वर्ड है वो हमारा कमांड है, और बाद में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कोड करके और भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं इस पर। ये मैंने एक बेसिक आइडिया तैयार किया और बाद में मैं ही देखूंगा कि अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाऊँ मैं इस आइडिया के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस पूरे स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट किया, और क्योंकि मेरा जो पहला वर्ड है वही कमांड है तो मैंने उसे कंपेयर किया। क्या जो 0th वाला पार्ट है इस रॉ में, हाँ, इस रॉ को स्प्लिट करने के बाद एरे स्प्लिट है, विच कंटेन्स दिस एरे स्प्लिट कंटेन इंसर्ट एट 0th में एंड इमरान एट 1st इंडेक्स में, और अगर कुछ और भी होगा तो वो उसके आगे जाएगा, ठीक है। अगर ABC ... कुछ भी होता है तो वो उसके आगे वाले इंडेक्स में इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखें। बट ये चीज़ हमें पता है कि जो पहला वाला इंडेक्स है वो हमारा कमांड ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस किया, क्या होगा अगर आप बोलोगे कि इंसर्ट आदिल, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट आदिल, तो यहाँ पे फिर वही बात मैंने बोली, जैसे कि हम रुकेंगे और नया वर्ड स्टार्ट करेंगे, मतलब आदिल में हम 2 वर्ड बोलते हैं, आ दिल एक साथ, ओके, तो ये बीच में स्पेस मेंटेन कर लेगा, मतलब ए अलग आ जाएगा, DIL अलग आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 3 वर्ड हो गया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जहाँ पे आपको 2 वर्ड बोलना पड़ता है ना, आदिल 2 वर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपको, कविता ये 1 वर्ड में ही आता है कविता, और ऐसे आप अगर देखोगे तो बहुत नाम आपको मिल जाएंगे, खैर रिलेटेड भी आप ट्राई कर लेना जो भी वर्ड। तो मैंने ना 2 वर्ड के नाम को टेस्ट करके चलाया, क्या किया कि अगर पहला वाला तो हमारा कमांड है और बाकी 2 वर्ड्स को मैं पकड़ के चलूँ कि ये हमारा नाम होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर लेंथ 3 है हमारा तो 0th तो कमांड में चला गया, तो हमारे पास 2 वर्ड बचा, 1 और 2, यही नाम होगा। तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ के T1 में रख रहा हूँ, और अगर लेंथ 3 नहीं है तो मैंने सिर्फ पहले वाले को ही रख लिया। जैसे इमरान, ये एक ही वर्ड में आता है, तो इंसर्ट इमरान 2 वर्ड हुए, इंसर्ट चला गया कमांड में और इमरान चला गया आपके नाम में। और अगर इंसर्ट करीम, तो इसमें भी 1-2 वर्ड हुआ, इंसर्ट आपका चला जाएगा कमांड में और करीम जो चला गया आपका टेक्स्ट में। तो मैंने क्या किया, T1 में उसको रख लिया, और बस यहाँ पे हमें पता है फायरबेस इंसर्ट इज दैट्स वेरी इजी वर्क। बस फायरबेस उसका गेट इंस्टेंस, गेट रेफरेंस, ये रेफरेंस वाला पार्ट ये जो है मैंने इसे पकड़ लिया, ऑडियो रिकॉर्ड्स। इसके अंदर एक ऑटो जनरेटेड की चाहिए था हमें, इसलिए हमने पुश इस्तेमाल किया, डॉट सेट वैल्यू किसे पुट किया, इस T1 के डेटा को यहाँ पुट कर दिया, एक टोस्ट दिखा दिया कि डेटा इंसर्टेड। ये तो ये इंसर्ट के लिए। फेच के लिए क्या करना है, तो फेच तो हमें सारा रिकॉर्ड्स करना है ना, सारा रिकॉर्ड्स करना है। तो वापस से फेच में क्या किया हमने, यहाँ जाते हैं, एक रेफरेंस तैयार किया, डेटाबेस रेफरेंस, फायरबेस
इंस्टेंस को एक्सेस किया, रेफरेंस, ऑडियो रिकॉर्ड, इसका सारा रिकॉर्ड चाहिए आपको। ओके, तो ये जो dr है इसके एक इवेंट पे काम करेंगे हम, dr ऐड इवेंट लिसनर। ओके, और यहाँ पे न्यू इवेंट लिसनर, ध्यान रखिए जैसे ही आप डॉट ऐड इवेंट लिसनर लिखोगे, ब्रैकेट देखिए न्यू वैल्यू लिखोगे, ये ऑटोमेटिक चला आएगा। ध्यान रहे, हाँ, यहाँ से यहाँ तक खुद ब खुद चला आएगा, नो नीड टू मैनुअली राइट डाउन द कोड। ये इंटेलिजेंस आपको इस्तेमाल करना है, आप जितना कम मैनुअल कोड लिखिएगा उतना कम गलतियां होंगी। तो ध्यान रखिए, dr.add value event listener ब्रैकेट न्यू टाइप करते ही ये चला आएगा, हमें जस्ट उसे इस्तेमाल करना है। अब करना क्या है, ये वाला कोड तो भाई आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, आपको वो सिर्फ ऑन डेटा चेंज और ऑन कैंसिल दे देगा। तो ऑन डेटा चेंज में आपको क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा इन दिस रिकॉर्ड्स। इसके अंदर आपको क्या बस कितने रिकॉर्ड्स है, 2 4 6 8 रिकॉर्ड्स है ना। तो 8 रिकॉर्ड एक बार में तो मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टू यूज एनी लूप टू गेट द एंटायर रिकॉर्ड्स। तो हमने एक लूप स्टार्ट किया फॉर डेटा स्नैप्स ds, ये एक अल्टीमेटली फॉर ईच स्टेटमेंट है जावा का, आई थिंक यू नो अबाउट इट। और उसके बाद हमने क्या किया, स्नैपशॉट गेट ट्रिजन। अब ये लूप घूमता रहेगा और एक एक रिकॉर्ड, एक एक वैल्यू उठा के आपको इस ds के अंदर देता चला जाएगा। ठीक है, ds.get वैल्यू, उसके बाद हमें क्लास टाइप करना होता है कि किस टाइप का वैल्यू है। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू है, इफ इट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, तो हमें उसका मॉडल क्लास देना होता है। तो लेट इट भी, अभी मॉडल क्लास के बारे में डिस्कस नहीं करते, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंगल वैल्यू है तो ऑब्वियसली उसका क्लास स्ट्रिंग क्लास ही होगा। उसे उठा के हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर अपेंड कर दिया, क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज दिखाने हैं और बहुत बेसिक तरीका से मुझे आपको दिखाना था। सो आई डिडंट यूज एनी लिस्ट व्यू टेक और एंड रिसाइकलर व्यू। ओके, मैंने बहुत सिंपल सा आइडिया इस्तेमाल किया, टेक्स्ट व्यू, और उसके अंदर अपेंड कर दिया और हर रिकॉर्ड के बाद एक स्लैश एन दे दिया। सो इट कंटेन मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ नेक्स्ट लाइन, 1 by 1। ओके, दैट्स इट, फिनिश, खत्म। और क्लियर करना है तो फिर से मैंने 0th वाले इंडेक्स के कंपेयर किया कि अगर रिकॉर्ड्स क्लियर पहले इस्तेमाल हो रहा है, क्लियर रिकॉर्ड्स, देखिए हम जैसे बोल रहे हैं क्लियर रिकॉर्ड्स, तो हम 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले वाले वर्ड को उठाया हमने एज अ कमांड, और अगर वो क्लियर है तो दोनों को खाली कर दिया। और अगर वो पहला वाला वर्ड्स अगर हेलो है तो वो आपको दिखाएगा हेलो सर। तो अगर आप टाइप करते हो या बोलते हो, अगर आप बोलते हो हेलो जावेश, तो ऑब्वियसली दिस एप्लीकेशन और दिस रोबोट विल टेल यू हेलो सर। तो अभी आपके ऊपर है इस कोड को आप कितना और अच्छा मॉडिफाई करके फायरबेस की किस किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर इनोवेशंस। ठीक है, एक बेसिक आइडिया जो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा चलो अपने सब्सक्राइबर के साथ उसे शेयर करते हैं। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली, और आप लोग को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप इसे रन करोगे और देखोगे कि हाँ ये मैंने काम किया है, तो ऑब्वियसली यू विल फील मच बेटर कि हाँ थोड़ा सा इनोवेटिव काम तो अभी तक आया, जिसे करके काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि अभी तक आई एम डैम श्योर कि अभी तक लोगों ने जितना फायरबेस पे काम किया है बस क्लिक पे या इस पे ही काम किए हैं। अगर ये चीज़ आप जोड़ोगे तो ऑब्वियसली यू विल फील बेटर कि हाँ चलो ये फायरबेस का ये काम करके मज़ा आया। और आई एम डैम श्योर कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा ये कोड करके और ये वीडियो देख के भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए एज़ यूजुअल, और हाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूँ कि ये कोडिंग स्टाइल जो है ना वो सबको, सारे लोगों को, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें कोडिंग पसंद होता है ना, उन सारे लोगों तक ये कोड करने का तरीका, कोड का इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें उन तक जाएं जो हाँ जिन्हें ये जानना होता है कि एग्जैक्टली कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग का मतलब क्या है, और जो डर मन में बैठा होता है कि डेवलपमेंट से क्या है, कोडिंग वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। होप कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।